इसमें एक लड़का भी कसूरवार होता है, एक लड़की भी कसूरवार होती है। इसलिए ये पर्सनल किसी लड़की का मुद्दा नहीं है, एक गलत मानसिकता का मुद्दा है। और ऐसे स्वार्थी प्रवृत्ति के लड़का लड़की का बस यही सोच होता है कि बस मुझे अपना शौक पूरा करना है। देख करके प्यार होना चाहिए कि नहीं? इंस्टा पे प्यार होना चाहिए कि नहीं? प्रेम का मतलब क्या है? शारीरिक हवस। आज आखिर वे क्यों दूसरे लवर या दूसरे बॉयफ्रेंड, दूसरे प्रेमी से मिलती है? शादी होने के बाद भी दूसरे की जरूरत पड़ जाती है, ऐसी क्या है? फेसबुकिया प्यार का नाम तो आपने सुना ही होगा, और उसकी तत्काल घटना पटना के बख्तियारपुर से निकल करके सामने आई हुई है। उसी संदर्भ में अभी हम पटना के जिला विकास मंच के समक्ष आए हुए हैं, और यहाँ पे कंचन जी हैं जो बख्तियारपुर जिला के जिलाध्यक्ष हैं, और मैम है जो उपाध्यक्ष जी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इस तरीके की जो घटनाएं समाज में फैल रही हैं, इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो लड़की या लड़की लवर और फेसबुक पर जो इस तरीके का प्यार, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जिस व्हाट्सएप पे जिस तरीके से प्यार पनप रहा है, और कुछ समय के लिए वह प्यार नहीं बल्कि एक हवस है, और हवस इस तरीके से फैल रहा है जिससे हमारे समाज को काफ़ी गर्त में ढकेल रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कंचन जी हैं। आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले नमस्ते। ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के पास, आप लोग उसको टेक ओवर करती हैं, लेती हैं, लड़कियों को संरक्षण देती हैं, कहती हैं कि जब कहीं से थक हार करके लड़कियां आती हैं तो आप लोग उन लोगों को सहारा देती हैं। क्या इस तरीके की घटनाएं समाज में होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग मतलब जैसे कि ये घटना जो हुई है, तो इतना लड़की जो बदनाम ही हुई है, तो ये सब एक वो लड़की के लिए सीख है जो फेसबुक से प्यार कर बैठी है। और कल हो के फिर महिला विकास मंच में मतलब वो हार लगाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कम से कम ये चीज़ देख के अब तो ना प्यार करे फेसबुक से। ये चीज़ उसको फेसबुक देख करके प्यार होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंस्टा पे प्यार होना चाहिए कि नहीं? अरे ये सब चीज़ पे प्यार होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं कि कभी प्यार होना ही नहीं चाहिए। और खास करके शादीशुदा औरत को तो बिल्कुल प्यार नहीं होना चाहिए। लड़की को, कुंवारी लड़की जो अभी आपको भी शायद से पता होगा, 7वां 8वां क्लास की लड़कियां, लड़के इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है, एकदम। ऐसे गार्जियन को भी सतर्क रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, गार्जियन भी थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। बहुत कम एज में अपने बच्चे लोग को मोबाइल धरा देते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसी घटनाएं आ रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। गार्जियन को भी थोड़ा सा अपने बच्चे पे किस नज़र से देखती हैं जिस तरीके से घटनाएं आप लोगों के यहाँ तो लगभग महीने में हर रोज़ घटनाएं ऐसे देखने को मिलते हैं? किस नज़र से देखती हैं ऐसी घटनाओं? ऐसी घटना को किस नज़र से देखें? हम तो बस यही चाहते हैं कि ऐसी घटना अब ना हो। बार बार यही चीज़ हमारे सीनियर भी समझाते हैं कि एक जो फेसबुकिया प्यार होता है, ये सब बंद करो। तुम लोग अपने लाइफ क्यों बर्बाद करो? पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ो, कुछ बनो। तो वो तो ये सब करते नहीं हैं, बाहर से पढ़ने लिखने आते हैं, बस फेसबुक से प्यार। अभी जो तत्काल घटना हुई है, जो लड़की अभी सामने बैठी हुई थी, उनका पति, वो तो शादीशुदा थी। जो लड़कियों की शादी नहीं हुई उनकी बात अलग है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर प्यार करती हैं, अलग बात है। लेकिन जिनकी शादी हो गई है, आखिर वे क्यों दूसरे लवर या दूसरे बॉयफ्रेंड, दूसरे प्रेमी से मिलती है? आप वो बात मेरी सीनियर मैडम से पूछिए। ऐसा क्या है जिससे दूसरे शादी होने के बाद भी दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है? ऐसी क्या है? देखिए, ये व्यक्ति का पर्सनल मानसिकता होता है। वो जन्म ही लेती है इस प्रवृत्ति के साथ कि उसके दिमाग में कोई भी सामाजिक प्रक्रिया उत्पन्न ही नहीं होता है, और उसके दिमाग में बस होता है अपना खुशी, अपना भला, अपना मौज मस्ती। इस मानसिकता के जो भी लड़का या लड़की हो, मैं किसी पर्सनल लड़की को आरोप इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि जब भी कभी इस तरह का मामला सामने आता है तो उसमें एक लड़का भी कसूरवार होता है, एक लड़की भी कसूरवार होती है। इसलिए ये पर्सनल किसी लड़की का मुद्दा नहीं है, एक गलत मानसिकता का मुद्दा है। और ऐसे स्वार्थी प्रवृत्ति के लड़का लड़की का बस यही सोच होता है कि बस मुझे अपना शौक पूरा करना है। वैसे में लड़की जो जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं। शायद से एक बच्चा है जिनका महज 5 साल उम्र है, शादी के 7 साल हो गए, 7 साल बाद ऐसी घटनाएं आ रही हैं। आखिर ऐसा प्यार कैसे पनप रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जब आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि इसको प्रेम का नाम न दें,
क्योंकि प्रेम दुनिया का इतना खूबसूरत शब्द है कि सारा पृथ्वी, सारा सृष्टि और सारा संबंध इस प्रेम पर ही टिका हुआ है। और प्रेम को हम एक हवस का रूप का नाम देकर, मतलब प्रेम न कहें इसको और दूसरा चीज नाम दिया जाए, इसको सिर्फ आप हवस का नाम दें और हवस पर ही बातचीत होगी, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। लगातार मैं अपने वाइट में बोल रही हूँ कि प्रेम बहुत खूबसूरत एहसास है। प्रेम बच्चे, माता पिता सभी से किया जाता है। प्रेम किसी लड़का लड़की का मोहताज नहीं है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिस पर ही पूरी सृष्टि का समझिए निर्माण है। प्रेम से क्या है, एक क्या माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है? बच्चा माँ से प्रेम नहीं करता है? क्या पति पत्नी से प्रेम नहीं करती है? हम लोग भाई बहन से प्रेम नहीं करता है? प्रेम का मतलब क्या है? शारीरिक हवस। आज अगर वो सिर्फ महिला प्रेम करते रहती तो आज उसका पति उसको नहीं छोड़ता। अच्छा, प्रेम तो मान लेते शादी के बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी है, आप ही हैं, तो सबसे पहले मुझे आपके लिए इज्जत आता है। इज्जत के बाद निश्चित सी बात है कि आपके कार्य से मुझे प्रेम हो जाता है। यदि मैं आपके कार्य को मैं प्रशंसा कर रही हूँ तो निश्चित सी बात है कि मेरे अंदर में आपके लिए वो जो आपके प्रति जो ये इज्जत आता है, इज्जत का ही दूसरा नाम एक और पनपता है जो प्रेम रूप में विकसित होता है। तो प्रेम का मतलब हवस नहीं होता है। अगर वो महिला सिर्फ उस व्यक्ति से प्रेम करती, प्रेम क्या है, भाई बहन के रूप में प्रेम कर लेती है कि नहीं, दोस्त के फ्रेंड के रूप में प्रेम कर लेती। मैम, शादी के बाद ऐसी घटनाएं होना किस नज़र से देखती हैं? देखिए, आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, इसका एक प्रश्न का और जवाब है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे शास्त्र में कहा है कि जन्म एक बार होता है, शादी एक बार होती है और मौत भी एक बार होता है। और 3 अवसर पर ही हम लोग महा उत्सव मनाते हैं जिसमें समाज के कई लोग आते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसको आने के खुशी में बहुत बड़ा आयोजन, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, लोग उत्सव मनाते हैं। शादी में आप देखे होंगे पूरा सामाजिक तरीका से लोग एकत्रित होते हैं और 2 रिश्तों को मिलाते हैं। उसके बाद मृत्यु जब होती है तो ठीक है, गमगीन तरीका से ही, लेकिन उसमें भी समाज शामिल होता है। तो ये जो 3 प्रक्रिया है, इसमें एक ही महिला दूसरा शादी करती है तो ये किसी हाल में सही नहीं हो सकता है। ये तो अपने रिश्ते के साथ गद्दारी करना है और ऐसी महिला को समाज में बहिष्कृत करने के सिवा उसकी प्रशंसा के लिए एक शब्द भी निकालना, समझिए अपने शब्द को गंदा करने के बराबर। महिला के साथ साथ अगर पुरुष की भी बात की जाए जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, अगर लड़की की शादी हो गई है, औरत बन गई है, किसी की पत्नी बन गई है, तो क्या उसको भी अगले को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? देखिए, अगले को जो लड़का है उसको तो हम धरती पर सबसे बड़ा दरिंदा कहेंगे। दरिंदा, लुटेरा, सबसे दुनिया का बहसी अगर कोई व्यक्ति है तो वो लड़का है। वो लड़का तो किसी भी हाल में रहम का पात्र नहीं है। उसे ये भी दिमाग नहीं आया कि मैं 12 का स्टूडेंट हूँ, कम से कम अपने उम्र के, अगर तुम्हारा अट्रैक्शन भी था, एक तुम लोग हवस को प्रेम का नाम देके जो तमाशा तांडव कर रहे हो समाज में, तो चलो तुम्हें करना भी था तो तुम किसी लड़की के तरफ नजर उठाता, देख लेता कि लड़की तेरे साथ क्या करती नहीं करती। तुम एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम के झांसे में लेकर इस तरह से बरगला के उसके पूरे परिवार को तुमने समझ लियो कि मतलब समझ लीजिए कि ये सामाजिक उसका प्रताड़ना है पूरे परिवार के लिए। आज एक वो लड़की नहीं कटघरे में खड़ी है, उसका पूरा परिवार खड़ा है। आज समाज, जब भी वो महिला, उसका परिवार घर से बाहर निकलता होगा तो समाज उसके लिए प्रश्न के लेकर बैठा हुआ होगा कि क्या हुआ, आपके घर में क्या ये हो रहा है, आपकी बहू क्यों ऐसा की, क्यों नहीं की। तो आप समझ लीजिए कि एक परिवार बर्बादी के कगार पे है। तो ऐसे में हम यही कहते हैं कि इस लड़का को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये लड़की तो न कहीं क्षमा के पात्र में भी आ जाती है क्योंकि ये अनपढ़ है। इसके माता लड़की कह रही है, बार बार लड़की कह रही है, उनका बयान आ रहा है कि हम जो दूसरा पति है जिसे शादी किए हैं, थाना के माध्यम से हमने शादी किया है, तो उन्हीं के साथ जाने की बात कर रही है। क्या कहाँ तक सही है? देखिए, ये मामला वहाँ तक सही नहीं है कि ये महिला जो थाना को दोष लगा रही है, उस थाना में हम भी थे। हम थाना प्रभारी को ऐसा झूठा आरोप से निश्चित है कि हम उनको बचाएंगे, क्योंकि वो महिला भी बस दूसरा शादी करके आई थी और थाना प्रभारी भी बोल रहे थे कि अगर तुम्हारा ये गलती है तो तुम रिटर्न हो जाओ अपने पति के पास, तुम रिटर्न हो जाओ। मतलब महिला वहाँ पे आवेदन नहीं दी थी, थाना में कोई रिपोर्ट? वो मंदिर में शादी की है, अपने मन से शादी की है। लभर तो इस तरीके का प्रपंच नहीं रच रहा है। नहीं, उसका सारा लभर का ही तमाशा है, सारा लभर का ही जो दूसरा पति है। बिल्कुल, महिला तो अनपढ़ है, कहीं ना कहीं उसका बयान में दबाव